जय श्री कृष्ण। होली एक बहुत विशेष पर्व, एक ऐसी तिथि, एक ऐसा त्योहार जिस पर नाना प्रकार के उपाय, टोटके, तंत्र, मंत्र, सिद्धियां की जाती हैं। दिवाली के बाद ये एकमात्र पूरे साल में दूसरा ऐसा त्योहार होता है जिस पर हम अपने मन मुताबिक चीज़ें करने के लिए, अपनी मन वांछित इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए विशेष पूजाएं, विशेष अनुष्ठान, विशेष प्रयोग, विशेष टोटके करते हैं। चूँकि मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी देखती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, तो आज मैं आपको बहुत अलग तरह के सरल घरेलू उपाय बताने आई हूँ। ऐसे 5 महाविशेष टोटके बताने आई हूँ जिससे आपके आने वाले जीवन में खुशियाँ, समृद्धियाँ भरपूर रूप से आपकी झोली में भर जाए। जिन लोगों को जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती, होली वाली सुबह यानी कि जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन प्रातः सुबह हनुमान जी के मंदिर में जाकर 5 लाल पुष्प हनुमान जी को अर्पण कराइए। उसी दिन रात को होलिका दहन में भी आप 5 पुष्प हनुमान जी के मंत्र को बोलते हुए, ओम हनुमंते नमः, इस मंत्र को बोलते हुए आप 5 पुष्प अग्नि में स्वाहा कर दीजिए। आपकी जीवन की जितनी भी नकारात्मकता हैं, जो असफलताएं हैं, वो सफल होने लगेंगी। अगर आपको जीवन में किसी की टोक के कारण, नज़र के कारण या किसी के बार बार अवरोध करने के कारण यानी कि गुप्त शत्रुओं के कारण पीड़ाएं सता रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको होली दहन के वक्त अपने सिर से लेकर पैर तक एक पीले रंग का बिना दाग का नींबू घुमाकर जलती हुई अग्नि में स्वाहा कर देना चाहिए। 7 परिक्रमा लगानी चाहिए और माँ भगवती से अपने जीवन की तरक्की की आपको प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पीड़ाएं रहती हैं, कलेश रहता है, दुख रहता है, सुख समृद्धि नहीं आती है, तो जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन शिव जी के मंदिर में जाकर एक पान के पत्ते के ऊपर सफ़ेद चंदन रखकर एक छोटा सा छुआरा रखकर शिव जी को अर्पित कराइए। साथ ही साथ में जलती हुई अग्नि के 7 परिक्रमा लगाकर वहाँ से थोड़ी सी भस्म ले आइए। अगले दिन जल में मिलाकर वो भस्म शिव जी को अर्पित कराइए। आपके घर से दुख भी जाएंगे, कलेश भी जाएंगे और जीवन में सुख समृद्धि भी ज़रूर आएगी। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, पैसों की बहुत दिक्कत है और कर्जा बहुत होता है, तो आपको एक एकाक्षी नारियल लाल रंग के गुलाल में रखकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर देना चाहिए। यह आप किसी कटोरी में भी कर सकते हैं जो स्टील की हो, चांदी की हो, या आप किसी दोने में भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा काम करने के बाद पैसा भी आता है लेकिन बरकत नहीं हो पाती है, उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाता है, पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए आप बहुत परेशान हैं या आपके घर में बहुत कलेश या बहुत द्वंद्व चलते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको होलिका दहन वाली रात्रि में बैठकर महालक्ष्मी के मंत्र को जाप करके एक लघु नारियल रोली में डालकर या लाल सिंदूर में डालकर आपको अपनी तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। अगर हो सके तो साथ में आप एक श्री यंत्र स्फटिक का भी रख दीजिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सर्वदा आप पर बना रहता है और आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत निरंतर रूप से आती ही आती है। होली की जो पर्व होता है, होली का जो अवसर होता है, होली का नक्षत्र तिथि जिस तरह से होती है, उस दिन घर के वास्तु को ठीक करने के लिए भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला प्रयोग तो यही किया जाता है कि अच्छे से घर को साफ सुथरा करना चाहिए
और घर के अंदर कपूर जगह जगह पर ज़रूर जलाना चाहिए। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि अष्ट दिशाओं में अगर आज के दिन आप कपूर जला दें तो आपकी हर एक दिक्कत परेशानी प्रकृति आपसे छीन कर ले जाती है। एक बहुत बड़ा पर्व है, एक बहुत बड़ा त्यौहार है तंत्र को ख़त्म करने का। तांत्रिक रात्रियों में गिनी जाती है पूर्णिमा की ये होली वाली रात्रि। तो आज के दिन अगर आप अपने मुख्य द्वार पर 5 गोमती चक्र एक काले कपड़े में बांधकर कुछ काली उड़द की दाल के साथ अगर आप टांग देते हैं तो इससे भी आपके घर का वास्तु ठीक हो जाता है। अगर आज के दिन आप अपने घर के अंदर सुगंधित धूप बत्ती जलाते हैं तो इससे भी आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर अगर आप पानी के एक लोटे के अंदर अगर आप थोड़ा सा नमक, साथ में हल्दी और 1 रुपये का सिक्का डालकर आप थोड़ी देर रख देते हैं और उसके पश्चात इस लोटे को ले जाकर आप चौराहे पे छोड़ आते हैं तो ऐसा करने से भी आपके घर का बड़े से बड़ा वास्तु दोष दूर हो जाता है। आप सबके लिए ये होली बहुत मंगलमय हो, आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति आए, आपके घर में बहुत बरकत बढ़े। बस इसी मनोकामना के साथ आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। लेकिन जाने से पहले कुछ बातें मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी, जीवन चलते निरंतर रहने का नाम है। हमें थमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। एक प्रयोग अगर सफल नहीं हुआ तो दूसरा करेंगे, एक उपाय से काम नहीं बना तो दूसरा उपाय करेंगे, पर करते रहेंगे। परेशानियां आई हैं तो ईश्वर ने हल भी कुछ ना कुछ ज़रूर दिया होगा। ना थकेंगे, ना हारेंगे, ना निराश होंगे और ना ही ईश्वर से अपने भरोसे को कभी उठने देंगे। बस यही भावना लेकर अगर आप कार्य करेंगे तो आपको ज़रूर यह आजमाए हुए टोटके लगेंगे ही लगेंगे और आपका 100% कार्य होगा ही होगा। दूसरी बात ये, आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।